आप देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। शिव महापुराण कथा के पूर्णाहुति पर हवन यज्ञ का हुआ आयोजन। वाराणसी के महमूरगंज स्थित महेश्वरी भवन में शिव महापुराण कथा एवं शिव पार्वती विवाह उत्सव का आयोजन स्वर्गीय रामस्वरूप जी भूतड़ा के स्मृति में मुख्य यजमान विनोद भूतड़ा द्वारा किया गया। इस महापुराण कथा महोत्सव के कथावाचक श्री नारायण दास जी महाराज रायपुर वाले द्वारा भक्तों को कथा का रसपान कराया गया और कथा के अंतिम दिन पूर्णाहुति पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें यजमान सहित बड़ी संख्या में भक्तों ने हवन में आहुति दी। इस 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा महोत्सव में वाराणसी सहित अन्य प्रदेशों से भी इष्ट मित्र कथा प्रेमी सम्मिलित हुए। इस अवसर पर कथा के व्यवस्थापक विठल माहेश्वरी ने बताया कि काशी में सावन माह कथा में सम्मिलित होना अहोभाग्य की बात होती है। इस 7 दिवसीय महापुराण की पूर्णाहुति यज्ञ हवन के साथ कथा का विराम हुआ। कथा में दूर दराज से आए सभी भक्तों ने आनंदित होकर कथा का रसपान किया, जिसके लिए उनका साधुवाद है। इस कथा में कोठारी परिवार वाली मारवाड़ से राजेश कोठारी, अनिल कोठारी, विष्णु कोठारी, अशोक कोठारी, दीपक कोठारी, मनीष कोठारी, महेश कोठारी, जो 4 दादा कोठारी परिवार के सदस्य भी सम्मिलित हुए एवं विठल प्रसाद बंग, ओम प्रकाश सोमानी, जितेंद्र मुदा, वेंकटलाल चाणक, प्रेम प्रकाश मुदा, नरेश राठी एवं बड़ी संख्या में इस कथा में सम्मिलित होकर आनंदित हुए। मैं विठल माहेश्वरी विनोद जी का मित्र हूँ। क्या कहेंगे, ये शिव महापुराण की कथा 7 दिन का आज पूर्णाहुति की गई है, भक्तों के लिए दूर दराज से आए थे, कैसा अनुभव रहा आपका? देखिए, सभी ने 7 दिन कथा का भरपूर भक्ति रस लिया और महाराज जी के मुखारबिंद से मतलब भरपूर अमृत वर्षा हुई। 7 दिन कैसे बीते हमें पता ही नहीं चला और आज पूर्णाहुति भी हो गई। आज यज्ञ के साथ पूर्णाहुति हुई। और लोगों के लिए, काशी के लोगों के लिए क्या संदेश होगा आज आपके तरफ से? संदेश यही है, सब कोई भक्ति रस में यूं ही डूबे रहें, इस तरह के कार्यक्रम भविष्य में भी होते रहें। राजेश कोठारी, सूरत। क्या कहेंगे, आज यहाँ पे काशी में आप लोग सूरत से आए कथा के लिए पूरा परिवार, तो क्या कहेंगे, किस तरह की कथा महाराज जी द्वारा किया गया? काशी नगरी के अंदर इस कथा से शिव महापुराण कथा जो पहली बार हमें सुनने को मिली और वो भी काशी नगरी में, धन्य हो गए हम। और इस कथा के अंदर बहुत कुछ सार ऐसा निकला कि अपने जीवन को बहुत कुछ सच संवार सकते हैं और खूब आगे बढ़ सकते हैं। क्या कहेंगे, काशी का कैसा अनुभव रहा? काशी का तो ऐसा एक साथ ये कथा से कई साल बाद आने का मौका मिला और काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन हुए, गंगा नदी में 2 बार स्नान हुई और तरह तरह के या जो मंदिर है उसमें कई आध्यात्मिकता से जुड़े हुए विषय है, उस पर जो हमें अपने जीवन में उतारने का जो श्रेय मिलता है वो हमारे कंवर साहब विनोद जी और बहन मीनाक्षी को, जो हमें इसे काशी नगरी में बुलाया। अपना परिचय। मैं रेखा कोठारी, सूरत से। रेखा जी, क्या कहेंगे, कथा में यहाँ पे सम्मिलित हुई 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा था, ये जो हमारे जिया जी और दीदी ने कथा करवाई है, हमको बहुत मज़ा आया। शिव पुराण कथा सुनने का बड़ा ही आनंद आया। पंडित जी के द्वारा जो शिव पुराण सुना है हमने, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और बनारस में गंगा नहाए, मंदिर दर्शन किए। जय हो। विठल प्रसाद बंग, मेहता सिटी, विनोद जी के बड़े जीजा जी। क्या कहेंगे, आज यहाँ पे कथा का समापन हुआ है, कथा का समापन पूर्णाहुति क्या हुई? हमें तो ऐसा लग रहा है कथा अभी समाप्त हुई नहीं, ऐसा लग रहा माहौल हमारे दिमाग में, इतना जल्दी कैसे समाप्त हो गई? इनके द्वारा कथा का आयोजन, कथा हमारे विनोद जी भाई द्वारा की गई और महाराज अपने नारायण जी महाराज के द्वारा कथा की गई, जो इतनी आनंद पूर्वक थी। काशी में कथा का बहुत अच्छा अनुभव रहा और महाराज के पास में बैठने के बाद उठने का मन नहीं करता था। शिव की नगरी और शिव महापुराण कथा का आयोजन था। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे, कैसा लग रहा था? मैं कह रहा हूँ, महाराज के पास में बैठ जाते ना, उठने की इच्छा नहीं होती थी, पैसा भक्ति तो मेरे कथा समाप्त होने के बाद उठेंगे। महाराज जी, क्या कहेंगे, किस तरह की काशी में कथा हो रही थी और आज समापन के अवसर पर क्या कहेंगे भक्तों के लिए? मैं तो सबसे पहले भगवान विश्वनाथ को प्रणाम करूं, मां अन्नपूर्णा को प्रणाम करूं। ऐसी दिव्य कथा हम सबके सौभाग्य को और बढ़ाती है। हमारे बड़े आदमी श्री विनोद भूतड़ा जी पूरे परिवार मिलकर के इस उत्सव को बहुत ही भव्यता से किए हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि काशी में आकर के भगवान विश्वनाथ के चरणों में मुझे कथा कहने का अवसर मिला। काशी धर्म नगरी है और यहाँ संत भी विराजते हैं, भगवान शिव का प्रत्यक्ष स्वरूप काशी में विराजता है। तो भगवान, मुझे तो ऐसा लग ही रहा था कि भगवान शिव ही कथा सुन रहे हैं और शिव की ही कृपा से ये सारे कार्य संपन्न हो पाए। भक्तों के लिए क्या कहेंगे कथा के माध्यम से? भगवान शिव की जो कथा है
वो हमें विकार रहित बनाता है। भगवान शिव देते सबको हैं लेकिन अपने पास कुछ भी नहीं रखते थे। तो जीवन में सदैव दाता बन करके हम रहे, लेकिन दातापन का अभिमान नहीं होना चाहिए जीवन में। कभी भी देते समय व्यक्ति को दीन बन करके ही दान करना चाहिए। ये भगवान शिव की कथा में सिखाती है। महाराज जी की कथा इतनी अच्छी थी कि हमारे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। बस दिल्ली से संगीता कोठारी। महाराज जी की कथा बहुत अच्छी लगी और पहली बार इतने दिन बैठ के सुनी है कहाँ हमने। से महाराज जी आए थे? हम महाराज जी भिलाई से, भिलाई। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ भिलाई। एक बात बोलने देंगे।